वेलकम टू आई एस स्पीशीज़ कनेक्शन। आज हम एक 70th एस्से की कॉपी देखेंगे जिसमें एक एस्से दिया गया था। तो पहला एस्से हम एक एक करके 3 वीडियो में मैं लाऊंगा। तो ये कॉपी है 700 से 800 शब्दों में लिखना है। टॉपिक इस पे लिखा गया है कैंडिडेट के द्वारा, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। कोई भी एस्से लिखी तो देखिए यहाँ पे कोट लिखा है बड़े अच्छे से। जब धरती का आखिरी पेड़ काटा जाएगा, जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा, जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को यह एहसास होगा कि वह पैसे नहीं खा सकता। एलेनिस ओवम साविन, इनका कोट है ये। फिर लिखते हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद और लेखक एलेनिस की प्रसिद्ध उद्धरण, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। इसी कथन को चरितार्थ करते हैं। फिर नेक्स्ट पैरा करें संतुलित पर्यावरण, क्योंकि चूँकि पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, इस विषय पर लिखना है। संतुलित पर्यावरण अर्थात प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदत्त एक उपहार है, किंतु हमारी जघन्य कृत्यों ने इसे संतुलित से असंतुलित कर दिया है, जो भविष्य में सृष्टि के विनाश का कारण है। जो भविष्य में सृष्टि के विनाश का कारण है। एवं हमारे सर्वनाश का कारण बनेगी। ये हो गया हमारा पॉइंट। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्यावरण संतुलन सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा बनकर उभरा है, किंतु पर्यावरण संतुलन की इस अवस्था में कैसे पहुंचा? पर्यावरण असंतुलन की इस अवस्था में कैसे पहुंचा? मतलब असंतुलन से सृष्टि का विनाश, इसकी दशा देखनी है, सृष्टि विनाश। तो कैंडिडेट ये दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क से उठाना है, ठीक है। संतुलित सृष्टि का विनाश है। पर्यावरण संतुलन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? दूसरा प्रश्न हमने उठाया। क्या इस समस्या को दूर किया जा सकता है? तीसरा प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आगे चर्चा में देखेंगे। अब असंतुलित पर्यावरण सृष्टि का विनाशक है, तो पहले हम संतुलित पर्यावरण को समझ लेते हैं। एक संतुलित पर्यावरण वह होता है जिसमें पर्यावरण के घटक स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, फ्लोरा फौना, जलमंडल संतुलन की अवस्था में। बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट, जब मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा पर्यावरण के घटकों के अनुपात एवं इसकी चक्रीय व्यवस्था में रुकावट आती है, तो इसे पर्यावरण संतुलन की संज्ञा दी जाती है। UNFCCC देश के वैश्विक स्तर के यही विचार है। क्या पर्यावरण संतुलन सृष्टि का विनाशक है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए पर्यावरण संतुलन के कुप्रभावों को जानना होगा। सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड प्रकृति, जिसका आधार ही संतुलन है, जब इस पर्यावरण संतुलन के कुप्रभाव जैसे वायु प्रदूषण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जल प्रदूषण को झेलती है, यहाँ एवं होना चाहिए, तो यह सृजन से विनाश की ओर बढ़ती है, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कुप्रभाव मानव जाति को उठाना पड़ता है और भविष्य अंधकार में हो जाता है। मनुष्य का भविष्य या तो हरा होगा या होगा ही नहीं। ये बॉब ब्राउन का कथन है, इसको कोट किया गया है। पर्यावरण संतुलन से सबसे अधिक दुष्परिणाम पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं ये यहाँ पे दिखाया गया है। चूँकि पर्यावरण असंतुलन हमारा हमेशा ये दिखना चाहिए, पर्यावरण असंतुलन और सृष्टि विनाशक, तो इसी पे रहना चाहिए केंद्रित। तो समस्याएं दिखानी होगी, फिर समाधान दिखाना होगा। पर्यावरण से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है, क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से धरती पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। वह वैश्विक तपन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, और यह वैश्विक तपन का UNFCCC की साल 2024 को अब तक का सबसे गर्म हो। यहाँ पे डेटा फैक्ट्स को यूज किया गया है। तो 2 कोट्स, ये दूसरा कोट्स ये था और पहले कैंडिडेट ने वहाँ लिखा था। और यही वैश्विक तपन ग्लेशियरों के पिघलने के लिए जिम्मेवार है। ये आंकड़ों में बताया गया है कि दुनिया के कुछ द्वीप जैसे इंडोनेशिया स्थित द्वीप, थाईलैंड आदि में स्थित भारत का मुंबई शहर आने वाले 50 वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं। तो विलुप्त यहाँ पे थोड़ा दूसरा वर्ड हो सकता था। तो यह है पर्यावरण संतुलन और सृष्टि का विनाश। तो यही है पर्यावरण असंतुलन की अगली समस्या जो सृष्टि का विनाश है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है। ये भी समस्या है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जल के अत्यधिक दोहन, अनियंत्रित एवं बेतरतीब औद्योगिकरण ने जल एवं वायु दोनों को समान रूप से दूषित किया और करते जा रहे हैं। मनुष्य के इसी लालच ने उसे ही
स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जैसे हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारी एवं जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग जैसी समस्याएं दी हैं। फिर भी मनुष्य को इसकी परवाह नहीं, चाहे उसका या सृष्टि का विनाश ही क्यों न हो। महात्मा गांधी ने भी ठीक ही कहा है। देखिए तीसरा कोट आ गया, 4 से 5 कोट डालने चाहिए। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, किंतु हमारे लालच को नहीं। यहाँ डेटा आ गया। यदि मानव समाज से पर्यावरण संतुलन जैसी समस्याएं को हटा दिया जाए तो गरीबी में 10 से 20% तक की कमी हो सकती है। 10% से अधिक वैश्विक मौतों का जिम्मेवार पर्यावरण संतुलन है। जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है और मनुष्य इसकी अंधाधुंध कटाई करके, दोहन करके हरे जंगल की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े तो कर लिए, अपने अंधाधुंध विकास की मदहोशी में चूर होकर इस सृष्टि एवं स्वयं का विनाशक है, किंतु अभी भी सचेत नहीं है। यहाँ पे समस्याएं दिखाई जा रही हैं। बहरहाल देर से ही सही इंसान को पर्यावरण संतुलन के दुष्परिणाम में संतुलित पर्यावरण के लाभ का फ़र्क समझ में आया, जिसकी परिणति हमने 1972 की UNFCCC के पर्यावरण सम्मेलन में देखी। क्योंकि मनुष्य भी यह जान चुका है कि हमारे बाद में यहाँ संततियों को यहाँ रहना है, इसलिए सतत विकास की परिभाषा लाई गई है। हमें विकास तो करना है, परंतु पर्यावरण संतुलन में भविष्य की ज़रूरतों के ध्यान। पर्यावरण संतुलन की महत्ता को बताते हुए पर्यावरण की मदद केदारनाथ अगर हम न रहेंगे तब भी तो ये खेत रहेंगे। यहाँ पे ये कोट आपके सतत विकास से रिलेटेड हो सकता है। घन घराते श्याम बदरिया के जीवन देते प्यास बुझाते, केदारनाथ अग्रवाल की कोट है ये। पर्यावरण संतुलन एवं सृष्टि के विनाश पर क्या अंकुश लगाया जा सकता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि समस्याएं तो दिखा दी गई है, अब इसके समाधान। हाँ, इसका प्रश्न का जवाब है हाँ। इसके लिए प्रयास भी किए जा सकते हैं। पर्यावरणीय जागरूकता के लिए समय समय पर पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन। हाल ही में COP29 के जलवायु वित्त कॉन्सेप्ट आया था का कॉन्सेप्ट लाना, जिसमें जलवायु वित्त के कोष को $100 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन करने की बात कही गई। यहाँ हमने संस्था को कोट किया और हमने डेटा भी डाला। भारत देश भी इसके लिए अगुवा बना हुआ है, चाहे जलवायु वित्त के लिए प्रयास हो या COP26 में भारत सरकार द्वारा दिए गए पंचामृत का विचार, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2015 में स्थापना फ्रांस के सहयोग से हो या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें विश्व की 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण। यह सभी भारत के वैश्विक प्रयासों को दर्शाते हैं। यह दिखाते हैं कि भारत के वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संतुलन के पुरोधा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यहाँ पे पर्यावरण संतुलित पर्यावरण में उसके फ्लोरा और फौना भी तो रहने चाहिए। तो जो बायोडाइवर्सिटी इसको भी तो कंजर्व करना संतुलन का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ दिखाया गया। अगर मनुष्य ने पर्यावरण संतुलित किया तो गरीबी, भूखमरी से भी अप्रत्याशित रूप से कमी आ सकती है। वायु प्रदूषण को कम करके, औद्योगिकरण का नियंत्रित करके एवं नियमन करके सतत विकास की UNFCCC के SDG गोल भी उल्लिखित है। अगर इन सब पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही मनुष्य सृष्टि के विनाशक से सृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। बिहार, अभी यहाँ पे बिहार का एंगल थोड़ा देखना है कि बिहार ने क्या किया। बिहार में पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन, घर नल का जल, जैविक कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि। से यह प्रतीत हो रहा है कि बिहार भी देश के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर पर्यावरण संतुलन की दिशा में अग्रसर है। अब आग हमने लगाए तो स्वयं ही बुझाना होगा, अन्यथा इसके भुक्तभोगी भी हम ही होंगे। अगर सरकार के प्रयास, वैश्विक संस्थाओं का सहयोग, जागरूकता पे ध्यान दिया जाए तो हम पर्यावरण संतुलन को संतुलित पर्यावरण में बदलकर सृष्टि के विनाश को रोक सकते हैं। ना हम सफ़र, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये था ऐसे फर्स्ट नंबर का। इसी तरह मैं दूसरा और तीसरा ऐसे भी लेकर आऊँगा। थैंक यू। तब तक लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।